अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बाज़ार टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान बुखारी। मामूल में आप देखते होंगे अखबारात, आप पढ़ते होंगे और ख़ुसूसन जो गिलगित बल्तिस्तान में मुकामी अखबारात हैं, या कौमी अखबारात के एडिशंस जो गिलगित बल्तिस्तान से छप रहे हैं। अ, देखने वालों के लिए एक अखबार ही होता है, ख़बर ही होती है, पढ़ लिया, एक तरफ रख दिया हाथ। लेकिन आज हम अपने नाजरीन की दिलचस्पी के लिए ये दिखाने चाह रहे हैं कि एक अखबार के पीछे कितनी मेहनत होती है और किन मराहिल से गुज़रने के बाद एक अखबार अपने कारी तक पहुंचता है। और पीछे रिपोर्टर समेत जो टेक्निकल स्टाफ है उनकी कितनी मेहनत होती है, कितनी काविश होती है, जो ख़बर एक नज़र में आप पढ़ लेते हैं और अखबार एक तरफ रख देते हैं। आइए आज की इस नशिस्त में हम आपको गिलगित बल्तिस्तान से शाया होने वाले अखबार रोज़नामा पनाह, रोज़नामा न्यूज़ मार्ट और सूजी गिलगित बल्तिस्तान के बारे में आपको बताएंगे कि ये किस तरह से छपकर मार्केट होते हैं, आपके सामने आते हैं, क़ारीन के सामने आते हैं। इस वक्त मैं इन अखबारात का जो प्रेस है यहाँ पर मौजूद हूँ और टेक्निकल जो खिदमात सरअंजाम देते हैं विक्टर उस्ताद जो है यहाँ पर इस प्रेस के इंचार्ज हैं और इनकी निगरानी में, इनके हाथों जो है ये अखबारात छपते हैं और जो मार्केट में आप पढ़ते हैं, आप देखते हैं, तो ये सारी काविशें जो हैं विक्टर उस्ताद की होती हैं। तो आइए हम आपको विक्टर उस्ताद के ख़यालात आप तक पहुँचाते हैं, इनके तजुर्बात, इनके मुशाहिदात। अस्सलाम वालेकुम। मैं 33 साल से काम कर रहा हूँ इस प्रिंटिंग प्रेस में और लाहौर से मेरा वास्ता है और मैं जगह जगह अखबारात में प्रिंटिंग प्रेस में काम करता आ रहा हूँ। गिलगित बल्तिस्तान की ये एक मुश्किल लगी कि हम रात को 11 बजे स्टार्ट लेके सुबह 6 बजे तक प्रिंटिंग प्रेस चलाता हूँ मैं। और जो सर इसमें जो न कभी लाइट होती है, कभी नहीं होती, कभी ठंड होती है, कभी इस तरह मतलब के मसाइल हमारे लिए आते हैं। फिर भी हम अखबार छाप के लोगों की तक पहुंचा देते हैं। और मतलब सबसे बड़ा जो मतलब किरदार हैगा वो चीफ एडिटर का हैगा, जो इतनी मेहनत से जो ये अदारे को चला रहा, और एडिटर का जो यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वक्त मेरे साथ पना के जो एडिटर हैं और जो गिलगित बल्तिस्तान का जो पहला शिना अखबार है सूजी गिलगित बल्तिस्तान, इसके चीफ़ एडिटर हैं जनाब इम्तियाज़ गुलाम बगोर साहब। उनसे हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं। बगोर भाई, ये बताइएगा कि गिलगित में आपको अखबारात की अशात को यकीनी बनाने के लिए किस हद तरह के हालात का सामना है? बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान बुखारी साहब। सबसे पहले तो आपने जो सवाल किया किन किन मुश्किलात से यहाँ से एक बार प्रिंट होता है, तो मैं एज एडिटर इस इदारे को लीड करता हूँ गिलगित बल्तिस्तान में। और अखबारी सनत के हवाले से अगर मैं ज़िक्र करूँ तो गिलगित बल्तिस्तान की जो अखबारी सनत है वो उसमें मैं ये बताता चलूँ, जब 2010 के बाद जो है गिलगित बल्तिस्तान से मैं तकरीबन 10 से 15 प्रिंटिंग प्रेस गिलगित बल्तिस्तान के गिलगित सिटी सिकरदू सिटी में हमारे लग गए। और उसके साथ साथ इस वक्त जो मौजूदा अखबारात है 30 अखबारात जो हैं गिलगित बल्तिस्तान से बाकायदा तौर पर छप रही हैं और यहाँ उनका मुकम्मल सेटअप मौजूद है। जिस तरह आपने ज़िक्र किया, यहाँ हमारे रोज़नामा पनाह, डेली न्यूज़ स्मार्ट और सूजी गिलगित बल्तिस्तान का, तो मैं ये बताता चलूँ, ये बताते हुए फ़ख्र भी महसूस करता हूँ। हमारे चीफ एडिटर जो हैं शेख आमिर हुसैन साहब, जिसने 2009 में गिलगित बल्तिस्तान में कदम रखा, और उस दौर में ये क्रेडिट भी उसको जाता है। गिलगित में पहला प्रिंटिंग प्रेस न्यू स्मार्ट का इंस्टॉल हो गया और यहाँ से बाकायदा तौर पर न्यू स्मार्ट का इजरा हुआ। और उसके बाद इस स्टेज में आके न्यू स्मार्ट के साथ साथ शेख आमिर हुसैन साहब ने ही डेली पनाह को रन किया और यहाँ जिम्मेदारियाँ मुझे दी। तो यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ, अगर टेक्निकल सेटअप का फुकदान है, क्योंकि ये इंडस्ट्री नहीं है यहाँ, मतलब मशीन में काम करने के लिए तजुर्बाकार लोग दस्तयाब नहीं है। अमूमन गिलगित बल्तिस्तान में आपको पता है हमारे लोग मेहनत के इतने आदी नहीं होते हैं। ये वर्क जो होता है अमूमन रात को होता है। वेक्टर उस्ताद जो है खुसूसी तौर पर पंजाब से हमें उस्तादों को बुलाना पड़ता है, यहाँ आके खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और इस इंडस्ट्री में इसने काफ़ी कोशिश किया लोकल्स को ट्रेंड किया जाए, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं हमारे लोकल जो है इतने ट्रेंड नहीं होते हैं, जिस वजह से इस इंडस्ट्री में काफ़ी मुश्किलात अभी भी है, क्योंकि टेक्निकल सेटअप नहीं है। आईटी की दुनिया, अभी हम एक पेंटर की मिसाल आपको दे दें, अगर एक पेंटर ख़राब होता है, रात को अखबार ने छपना है उसी पेंटर के ज़रिए,
तो उस पेंटर का सॉफ्टवेयर प्लस ट्यूनर जो होता है वो यहाँ पे दस्तयाब नहीं होता है। टेक्निकल उसके फॉल्ट जो आते हैं उसको दुरुस्त करने के लिए यहाँ बंदे नहीं होते। अल्टरनेट हमें ये करना होता है कि यहाँ से सामान जो है, जो भी ख़राब पेंटर हो, मशीन का कोई पुर्जा हो, हम पिंडी भिजवा देते हैं। पिंडी से फिर वो ठीक होके आने तक हम सफ़र करते हैं। वैसे तो अगर एक बारी दुनिया में देखा जाए तो सुबह 5 रुपये या 10 रुपये दे के एक बार पढ़ने वाले को इतनी आसान लगती है कि एक बार ये आसानी से वो पढ़ लेता है 10 रुपये दे के। उसके पीछे इतनी मेहनत होती है। रात तकरीबन जब एक बार का काम शुरू होता है, वो तो दिन के आगाज़ से ही आपको पता है, रिपोर्टर जो है, रिपोर्टर्स खबरें कलेक्ट करते हैं, फिर वो रात 5 बजे तक ऑफिस सबमिट करते हैं। फिर ऑफिस क्राइटेरिया के मुताबिक न्यूज़ एडिटर, आईटी स्टाफ, डेस्क में जो बंदे आते हैं वो आके बैठ जाते हैं। कंपोज़र कंपोजिंग में लग जाता है, डिज़ाइनर डिज़ाइन में लग जाता है। फिर हमारे न्यूज़ एडिटर जो भी होते हैं वो फिर सुर्खियों में उसकी तराश व खराश करने के बाद फिर फाइनल स्टेज में एडिटर के पास आता है, कॉपी ओके होती है और रात 2 से 3 बजे तक हमारे प्रिंटिंग प्रेस में जाती है। फिर प्रिंटिंग प्रेस में जो किरदार होता है वेक्टर उस्ताद जैसे लोगों का होता है, जो सुबह 6 बजे तक यहाँ जाग के एक बार प्रिंट करते हैं। फिर एक हमारा तीसरा चौथा जो खेब आ जाता है, एजेंसी जो होती है हमारी अखबार की, हाकर वहीं से आ जाते हैं, गाड़ी हाकरों तक अखबार को पहुंचा देती है। फिर आवाम के पास ये अखबार का पूरा सिलसिला जो होता है आवाम के पास आता है। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ गुलाब बगोरो साहब। यकीनन गिलगित बल्तिस्तान में क़ारीन को बर वक्त एक मयारी और अच्छी ख़बरें देने की जो कोशिश है न्यूज़ मार्ट पना और सूजी गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से, ये काबिल सताइश है, काबिल तारीफ़ है। गिलगित बल्तिस्तान में जो मीडिया इंडस्ट्री है ये मरहलवार इस वक्त तरक्की की राह पर गामज़न है और उम्मीद है कि आने वाले सालों में मज़ीद जदीद नए प्रेस आएंगे, टेक्निकल लोगों की जो कमी है वो दूर हो जाएगी और आने वाले वक्तों में जो है वो मज़ीद बेहतरी आएगी। और जो मीडिया इंडस्ट्री है इसको मज़बूत बनाने के लिए हुकूमत को भी जो है वो इस इंडस्ट्री को मज़बूत बनाने के लिए भरपूर ताउन और सरपरस्ती करने की ज़रूरत है। अब्दुल रहमान बुखारी, बाज़ार टीवी, गिलगित।